बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मार्बल टी केक की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से हम ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी विदाउट ओवन की। और ये हम टी टाइम में सर्व कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो बहुत खुशी से खाएँगे। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल शेप का मोल्ड लिया है। आप कोई सा भी सांचा इस तरह का ले सकते हैं। अगर आप गोल शेप में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और बेकिंग पेपर रखेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई सा भी पेज आप रख सकते हैं। अब हम इसको भी कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अब जब भी केक बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मोल्ड को तैयार करें। या अब हम इसको साइड पे रखेंगे और एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 अंडे डालेंगे। ये हमने दोनों अंडे डाल दिए हैं और 2 से 3 ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के डालेंगे और 1 कप हम शुगर पाउडर का डालेंगे। अब हम इनको फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये हम इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे क्योंकि इससे जल्दी हो जाएंगे। ये हम इसको बीट कर लेंगे। आपने इतना बीट करना है कि इसका कलर, एग का कलर चेंज हो जाए और सही ये फ्लफ़ी हो जाए और वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हम इसको बीट करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे। ये हमने कुकिंग ऑयल डाला है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर हम इसको बीट कर लेंगे, लेकिन आप बटर डालने के बाद इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, बस 1 सेकंड के लिए बीट करना है। ये हमने कुकिंग ऑयल डाला है तो हम इसको 1-2 मिनट बीट करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे कर देंगे। ये हम इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा हम 1.5 कप लेंगे और मैदा हम छान के यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी आप केक बेक करें तो छान के ही मैदा यूज़ करें। तो ये हमने 1.5 कप मैदा डाला है और 1 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इनको छान लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने छान लिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। ये बैटर हार्ड है तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए हमने मिल्क ऐड कर लिए है। हाफ कप हमने मिल्क डाला है। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह का बैटर आपने तैयार करना है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और 1 टेबलस्पून हम कोको पाउडर कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। डायरेक्ट आपने कोको पाउडर को बैटर में डाल के यूज़ नहीं करना, पहले मिल्क में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हम थोड़ा सा और मिल्क डालेंगे, ये इस तरह से। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। ये देखिए ये हम वाइट कलर का बैटर डाल देंगे और दोनों को बराबर डिवाइड करेंगे। एक को हम कोको पाउडर में रखेंगे और एक को वाइट ही रखेंगे। ये देखिए हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कोशिश करनी है वाइट वाला बैटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो चॉकलेटी बैटर से। ये इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम मोल्ड लेंगे। ये देखिए मोल्ड हमने ले लिया है।
इसमें हम सबसे पहले वाइट बैटर डालेंगे और बिल्कुल आपने सेंटर में डालना है। ये हम पहले वाइट डालेंगे, अब हम चॉकलेटी डालेंगे, अब फिर हम वाइट वाला डालेंगे। आपने इसको हिलाना नहीं है, ये खुद ब खुद डिज़ाइन बनते जाएंगे, बस हम इसको सिर्फ डालेंगे। अब हम वाइट वाला बैटर डालेंगे और फिर चॉकलेटी। ये देखिए डिज़ाइन खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। अब फिर हम वाइट वाला डाल देंगे। इसी तरह से हम सारा बैटर डालेंगे। ये हमने बैटर डाल दिया है। अब इसको सेट करेंगे। अब हम नाइफ़ की मदद से ज़िगज़ैग डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए हमने डिज़ाइन बना लिया ज़िगज़ैग। ये देखें ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको बेक करेंगे, तो उसके लिए हम पतीले को प्री हीट कर लेंगे। ये हमने पतीले में स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर मोल्ड रखें, केक को बेक करें। ये अब हम मोल्ड को इसके ऊपर रख देंगे और फिर कवर कर देंगे और इसको आपने तकरीबन 45 मिनट बेक करना है और इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। या अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम 45 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए केक हमारा फूल गया है। अब नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए नाइफ़ ड्राई आई है, तो इसका मतलब है ये बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और आपने इसको कवर करके रखना है। ये हमने शीट के साथ इसको कवर करके रखा था। अब हम इसको कटिंग करेंगे क्योंकि इसको हमने ठंडा कर लिया है। ये हम मोल्ड से इसको अलग कर लेंगे। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और ये बेकिंग पेपर हटा देंगे। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए इसका डिज़ाइन कितना प्यारा आ रहा है। आप इसको टी टाइम के साथ सर्व करें और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और ब्रेकफास्ट में भी आप ये केक यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है और इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।